कल्पना करो तुम्हारे हाथ एक दुश्मन की मोर्टार आ गई। इससे तुम मजबूत किलेबंदी और बंकरों पर से हमला कर सकते हो, लेकिन जल्द ही तुम्हें इसकी एक बड़ी सीमा दिखाई देती है। अगर सामने कोई तेजी से चल रहा सैन्य वाहन हो तो सटीक निशाना लगाना मुश्किल हो जाता है। तुम सोचते हो अगर इसी विचार को एक ऐसे हथियार में बदला जाए जिसे एक सैनिक आसानी से ले जा सके और सीधे लक्ष्य की ओर इस्तेमाल कर सके, यहीं से तुम्हारा असली आविष्कार शुरू होता है। तुम मोर्टार की पारंपरिक संरचना को छोड़कर एक बिल्कुल नई, हल्की और पोर्टेबल प्रणाली की कल्पना करते हो, जिसमें प्रक्षेपी की उड़ान को स्थिर रखने के लिए विशेष डिजाइन का इस्तेमाल किया जाता है। बधाई हो, तुमने मोर्टार की अवधारणा को एक पोर्टेबल रॉकेट लॉन्चर की दिशा में पहला बड़ा कदम दे दिया। अब तुम्हारे सामने अगली समस्या है, उड़ान के दौरान प्रक्षेपी को स्थिर कैसे रखा जाए। तुम ऐसी वायुगतिकीय स्थिरीकरण प्रणाली विकसित करते हो जो प्रक्षेपी को हवा में अधिक स्थिर बनाए रखती है। इससे उसकी दिशा और सटीकता बेहतर होती है। तुमने उड़ान की स्थिरता वाली सबसे बड़ी समस्या को हल कर दिया, जो सैनिक के लिए हल्की, संभालने में आसान और युद्ध क्षेत्र में उपयोगी हो। इसलिए डिजाइन में पकड़ने के लिए ग्रिप, निशाना लगाने के लिए साइट और मजबूत सहारा जैसी सुविधाएं जोड़ी जाती हैं। तुम्हारा उद्देश्य अब बिल्कुल स्पष्ट है, एक ऐसा हथियार जो भारी तोपखाने की तुलना में कहीं अधिक पोर्टेबल हो। आखिरकार इसी तरह की तकनीकी सोच हमें दुनिया के सबसे प्रसिद्ध रॉकेट लॉन्चरों में से एक RP-7 तक ले जाती है। इसकी पोर्टेबिलिटी, सरल संरचना और बख्तरबंद वाहनों के विरुद्ध क्षमता के कारण यह दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ और गुरिल्ला युद्ध से भी गहराई से जुड़ गया। यानी तुमने एक साधारण मोर्टार की सीमा से शुरुआत की और धीरे धीरे ऐसी पोर्टेबल हथियार प्रणाली की कल्पना तक पहुंच गए जिसने आधुनिक पैदल सेना के युद्ध को बदल दिया।